नाम है साहब? मोनू गौतम। लोकसभा चुनाव में आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? लोकसभा चुनाव के अंदर देश हित के मुद्दों पे। देश हित के कौन कौन से मुद्दे रहने वाले जिन पर आप अभी वोट करना चाहोगे? देश हित के बहुत से मुद्दे हैं। जैसे कौन कौन से बात करें तो? जैसे अगर आज अपन राष्ट्र के बारे में देखते हैं तो राष्ट्र के अंदर जो सुरक्षा का मुद्दा है, माननीय मोदी जी को आने के बाद भारतीय सेना जिस तरीके से मजबूत हुई है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए, एयर स्ट्राइक ले लीजिए, या भारतीय सेना के अंदर अपन जितने संसाधन अभी वापस नए तरीके से बसे, तो उन मुद्दों को लेके देना ही है। 10 साल से लगातार यहाँ सांसद रहे हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, क्या कुछ विकास कार्य करवाए उन्होंने? देखो, विकास कार्य तो क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा रहता है, हर एक एक पंचायत में अपन देखें तो इतना संभव भी नहीं होता है। हाँ, स्वरूप सोनी। राम स्वरूप जी सोनी हाँ। जी, आप बताएं कि इस बार 2024 के अंदर क्या कुछ रहने वाला है, कि बीजेपी का माहौल रह रहा है कि ये मैं तो इनको शेर मानता हूँ, लोकतंत्र का रक्षा करने वाला, लोकतंत्र की रक्षा करने वाला। और मैं तो जिंदगी भर से बीजेपी का ही दिया हूँ। मनीष पारासर जी, लांबारी सिंह ग्राम पंचायत है, इसमें क्या बीजेपी का माहौल चल रहा है या कांग्रेस का माहौल? ये तो पंचायत ग्राम बीजेपी की रही है हमेशा ही। शुरू से बीजेपी का गढ़ माना ये जाता है। मालपुरा तहसील ही पूरी बीजेपी की कही 10 है। साल से यहाँ सांसद रहे हैं, लगातार उनको तीसरी बार सांसद के रूप में प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया गया है। हाँ। इस सीट में क्या कुछ विकास कार्य कराए उन 10 साल में? विकास तो देखो सर, बीजेपी के राज में तो विकास विकास है, पूरे भारत में विकास हो रहा है। तो अब अपने इस क्षेत्र में तो कोई विशेष है नहीं। विधायक जो मैंने कन्हैयालाल जी हमारे, उन्होंने तो विधायक विकास कराया है, मगर इन सांसद की बात करें, सांसद में 10 साल में आपके यहाँ कितनी बार आए, क्या कुछ विकास कार्य करवाया? देखो यहाँ तो बस अभी देखा मैंने तो 5 सालों में, अभी 1-2 महीने पहले आए थे, उससे पहले कभी आए नहीं। 5 साल के अंदर। तो आप इस बार बीजेपी पे किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में आप वोट करने वाले हैं? मुद्दे तो वही हिंदुत्व का है। कौन कौन से मुद्दे हैं उसमें? जैसे हिंदुओं की, जैसे हिंदुओं से विजय, जैसे रक्षा हो रही है आज, हिंद आत्मसम्मान बढ़ा हिंदुओं का। और जी, आपका नाम बताएं। सरपट भैया, ITCL सहसंयोजक मालपुरा टोडा विधानसभा। वह लोकसभा चुनाव में आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? हम राष्ट्रवाद पे, राष्ट्रवाद में जैसे कौन कौन से मुद्दे बात करना चाहिए? जैसे 370 पे अभी मोदी जी ने किया, 35A पे किया, जैसे भी सेना को सशक्त फुल पावर दिया, इन मुद्दों। 10 साल में विकास कार्य की बात करें, 10 साल से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी हैं, तीसरी बार उनको यहाँ से प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, तो क्या कुछ विकास कार्य काम को लेकर बात करें तो क्या कुछ विकास कार्य रहा है? हाँ, विकास कार्य तो ये है, जैसे हमारे यहाँ अभी लाइब्रेरी थी, युवाओं के लिए पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी के लिए अभी उन्होंने फंड दिया भवन बनाने के लिए, स्कूल के अंदर भवन दिए, ऐसे बहुत से काम किए उन्होंने। लांबारी सिंह के अंदर किसका माहौल चल रहा है? लामारी सिंह में बीजेपी का माहौल है। शुरू से बीजेपी का रहा है। बीजेपी आज 30 सालों से यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है, तो आपसी माहौल नहीं है। अभी कांग्रेस के हरीश सिंह मीणा आए थे, वहाँ 100-150 कार्यकर्ता थे खाली। सोनी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, लांबारी सिंह। ये क्या लोकसभा चुनाव में आप जो किन मुद्दे हैं, वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करने वाले हैं? मुद्दा सबसे बड़ा जो है वो है केवल मात्र हिंदुत्व का। सबसे बड़ा जो मुद्दा देखा जाता है ना, तो बीजेपी हिंदुत्ववादी है और रही है हमेशा। हिंदुत्व में जैसे माने तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप अभी वोट करेंगे? सबसे बड़ा तो राम मंदिर का ही है, और 22 तारीख को देखा है आपने, पूरे देश ने दिवाली मनाई है। हाँ, और इसके अलावा बाकी ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो एकदम पॉजिटिव आते हैं हिंदुत्व के लिए, और सोच अच्छी है इनकी, तब भी पब्लिक इनका साथ देती है। 10 साल से विधायक जो 10 साल से सांसद रहे हैं यहाँ से सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, लगातार उनको तीसरी बार टिकट के रूप प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, क्या कुछ विकास कार्य के लेकर आप कहना चाहेंगे? हाँ, विकास कार्य बीजेपी में करवाते भी है। बाकी अब सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा में क्या विकास कार्य हुआ है अब तक? 10 साल के अंदर कितनी बार यहाँ सांसद साहब आ चुके हैं, क्या कुछ विकास कार्य रहा है? काफी हुई है, जैसे खेल मैदान का बताया था, भवन पास, स्कूल में भी भवन पास हुए हैं, लाइब्रेरी का बताया था अभी। बाकी बढ़िया है, काम तो अच्छा ही है। यहाँ माहौल शुरू से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो जब से पहला वोट हमारा डला है, हमारे परिवार वाले भी बीजेपी में देता है, गांव भी बीजेपी में देता है, और तभी से यही माहौल देख रहे, बीजेपी में से जीतती है ये यहाँ पे। शर्मा, राजेंद्र शर्मा, लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद में विकास और सांस्कृतिकवाद। सांस्कृतिक 3 मुद्दों को लेकर आप बिल्कुल। वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में? हाँ जी। बीजेपी जैसे क्या कुछ माहौल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस का माहौल चल रहा है? देश भर में पूछना चाहते हैं, क्षेत्र में पूछना चाहते हैं? क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी का है, शुरू से बीजेपी का रहा है। बिल्कुल। सांसद से बात करें, 10 साल से उन्होंने जो सांसद प्रत्याशी हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, लगातार तीसरी बार उनको प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, क्या कुछ विकास कार्य, क्या कुछ काम करवाया है? बिल्कुल काम करवाया है। लोकसभा में जहाँ उठानी है बात उठाई है,
सबसे पहले शौचालय थे, सबसे ज़्यादा शौचालय इस क्षेत्र को दिए। प्रधानमंत्री आवास के लिए सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास इस क्षेत्र में दिए। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा निधि से सड़क दी है, जो मालपुरा से लेके और यहाँ तक अब किशनगढ़ तक जिसका ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें से आधा हिस्सा किशनपुरा बॉर्डर तक ये इनकी केंद्रीय आरक्षण निधि से पास सड़क है। इसके अलावा जायका योजना के अंतर्गत हमारे बांध के ऊपर पैसा आया, 4.5 करोड़ रुपया लगा है उसके अंदर। 10 साल में अभी जैसे हुआ मुद्दा, TRC इसके अंदर भी इनकी पूरी टीम, जो हमारी बीजेपी की टीम प्रदेश वाली और राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे इसके पूर्व राजस्थान, पूर्वी जो मध्य राजस्थान है, इसके जो पानी की समस्या से जूझता हुआ जो इलाका है, उसको पूरा पानी पिलाने के लिए ERCP का जो MOU हो चुका है, DPR के ऊपर काम होने वाला है। प्रधान का नाम बताएं। रमेश वैष्णव, सरपंच, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। लोकसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सबसे प्रमुख तो है राष्ट्रवाद और विकास। राष्ट्रवाद में बात करें तो राष्ट्रवाद में कौन कौन से, जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारत पाक बॉर्डर है वो सुरक्षित हो गई, और जो चीन का अतिक्रमण था, चीनियों को पीछे धकेला वापस, और देश में एक सुरक्षा की भावना जागृत हुई है कि हम सुरक्षित हैं। विकास को लेकर बात करें तो विकास में तो जो पिछले मोदी राज में 10 साल में जो विकास हुए हैं, वो पिछले 70 साल की तुलना में भी सबसे ज़्यादा विकास इस मोदी राज में ही हुए हैं। गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनी है, इतनी योजनाएं हैं कि उनको गिनाएं तो शाम पड़ सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लोकसभा चुनाव से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरा को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। 10 से 12 साल का उनका कार्यकाल रहा है। तो 10 से 12 साल के उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य करवाया है, क्या कुछ काम करवाया है लाहौरी सिंह की जनता के लिए? बिल्कुल, अभी ताज़ा ही उन्होंने पुस्तकालय यहाँ के लिए दिया है और एक रोड दी है, और इसके अलावा भी जो भी प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, इनके लिए वो हमेशा समर्पित रहे हैं और समय समय पर यहाँ की सुध लेते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जौनपुरिया साहब ने बहुत अच्छे काम करे। मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, उसकी वजह से आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ अग्रसर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है, और पूरे विश्व पटल पर जो मोदी जी ने भारत का नाम किया रोशन, उसके हिसाब से युवा वर्ग और जितने भी पुराने मतदाता, सब ने एक बार वापस मोदी को लाने के लिए संकल्प लिया है। ये जो लोकसभा चुनाव है, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा तो बढ़िया बढ़िया मुद्दा है सारा। कौन कौन से मुद्दे हैं बताइए? लांबा से मालपुरा, लांबा से दूदू, लांबा से अपने किशनगढ़ बॉर्डर अजमेर, लांबा से बिशलपुर, लांबा से सारी रोड है जो पिछले 40-50 साल देखे नहीं। 15-20 मिनट में डायरेक्ट पूछते हैं। विकास तो ये है। अभी जो एक सबसे गहरा मुद्दा था वो था मालपुरा को जिला बनाने का। हाँ, उसमें ना तो कहीं सांसद साहब की कोई भूमिका नजर आई, ना ही विधायक साहब की भूमिका नजर आई। तो क्या उस चीज से वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा बीजेपी के? देखो विपक्ष तो कहते रहेंगे, मुद्दे बनाते रहेंगे। जिला तो बनाना तो आगे की प्रक्रिया है। विधायक साहब तो चाहते हैं तो एक बात निकल के सामने आती है, भाई सांसद बोले जीत के चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल नहीं, ये तो सब देखो विपक्ष तो कहते रहते हैं, बाकी आते हैं टाइम पर जब भी बुलाते हैं आते रहते हैं। 10 से 12 साल के कार्यकाल में लाहौरी सिंह में कितनी बार आए, क्या कुछ विकास कार्य रहा है? तो आप देखो ना, विकास तो आप खुद देख लो, यहाँ खड़े होके विकास दिख रहा है आपको चारों तरफ। रोडे बनी हुई है, बंदा का काम चल रहा है, सारा ही है विकास के मामले में। और हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, जो रात दिन सोता नहीं है, रात दिन काम करता रहता है, ऐसा मोदी काम मिलेगा प्रधानमंत्री? किस तरह पर आप वोट करेंगे इस बार लोकसभा में? मोदी जी के नाम से करेंगे। तो हमेशा मोदी जी के चेहरे पे करते रहोगे या कभी सांसद के चेहरे पे? नहीं, सांसद के भी करेंगे, लेकिन मोदी तो मोदी है। विपक्ष एक सबसे बड़ा आरोप ये लगाता है कि जो सांसद महोदय वर्तमान में हाँ। वह केवल गरीबों को कंबल बांटने तक सीमित है या बंदरों को मिठाई केले बांटने तक सीमित है। तो क्या उस चीज से वो वोटों को लुभा पाएंगे? देखो वो तो मुद्दे तो उनकी बनाने की चीज है। संकलाल काबरा, लांबारी सिंह। लोकसभा चुनाव में आप ऐसे कौन से मुद्दे जिन पर आप वोट करेंगे? मोदी जी के मुद्दे पे, मोदी जी के। मोदी जी को लाना तीसरी बार। किस तरह को देखकर आप वोट करेंगे लोकसभा चुनाव? मोदी जी को कह रहे हैं ना भाई, 370 राम मंदिर बना, सब काम हो गया, दुनिया का काम दुनिया करती रहेगी। सांसद साहब 10 साल से लगातार रहे हैं, वो दिल्ली रहो चाहे कहीं रहो, अपना तो कुछ विकास कार्य रहा है? बात करें अब विकास कार्य की तो विकास कार्य तो हो रहे हैं। कौन कौन से विकास कार्य से बात करें तो?
कुंड का निर्माण हुआ और उसका सड़कों का निर्माण हुआ और बाकी कुछ और हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर विकास हो रहा है साहब। राष्ट्रीय ये- स्तर विकास हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर विकास हो रहा क्या माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ है। ग्राम माहौल पंचायत में आपको? ग्राम पंचायत में बढ़िया माहौल है। मोदी जी की तरफ एक तरफा लहर है। किस ओर लहर जा रही है इस बार? मोदी जी की तरफ कमल के मोदी फूल जी की ने जो तरफ। 400 पार का नारा दिया है, क्या वो 400 पार का नारा हो वो पाएगा? पक्का सक्सेसफुल बीजेपी की ट्रिक लग पाएगी? हेड ट्रिक लगेगी। 400 पार पक्का है। हेड ट्रिक लगना पक्का है। पक्का